वो सिर्फ एक पेशेंट था, कोमा में, 3 महीने से चुप। पर एक रात उसने मेरा नाम लिया। प्रॉब्लम ये थी, उसकी डेथ तो कल रात ही हो चुकी थी। रात के सन्नाटे में कुछ कहानियां धड़कनों से लिखी जाती हैं और कुछ उन रूहों से जो सुकून नहीं पाती। वेलकम टू बेड टाइम टेल्स बाय एजे, जहां हर राज एक कहानी बन जाता है। मैं काव्या हूं और मेरी कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल के कमरे से, जहां मैं एक नर्स थी, पर आज तक समझ नहीं पाई कि मैं किसकी मदद कर रही थी या कौन मेरी कर रहा था। वो रात शांत थी, बस मशीन बीप्स और पेशेंट की हल्की सांस की आवाज़। मैं नाइट ड्यूटी पे थी, रूम 204 में। वहाँ एडमिट था मिस्टर आर्यन मेहता। एक्सीडेंट केस, 27 साल का, पर कोमा में। 3 महीने से वो वहीं पड़ा था, बिना हिले बिना बोले। मुझे उसके साथ एक अजीब कनेक्शन महसूस होता था। रोज़ मैं उससे बात करती थी, चाहे वो जवाब नहीं देता था। कभी उसके लिए गाना गुनगुनाती, कभी अपनी जिंदगी के बारे में बताती। शायद मुझे लगता था वो सुन रहा है। एक रात मैं उसके बेड के पास बैठी थी, तभी मॉनिटर का लाइट फ्लिकर हुआ और मुझे लगा उसने हाथ हिलाया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैं झुककर बोली, आर्यन, तुम जाग गए? कोई जवाब नहीं, बस हल्का सा स्माइल, या शायद मेरा इल्यूजन। नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर से बोली, सर, मुझे लगा उसने मुझे देखा। डॉक्टर हंसा, नर्स काव्या, ये सब तुम्हारा स्ट्रेस है, तुम्हें रेस्ट चाहिए। पर उस रात कुछ बदला। 204 का लाइट बार बार ब्लिंक कर रहा था। मैं अंदर गई और देखा आर्यन का मॉनिटर बंद। मैं पैनिक हो गई, डॉक्टर, इमरजेंसी। जब तक डॉक्टर आए सब नॉर्मल हो गया, पर उस वक्त मुझे एक फीकी सी आवाज सुनाई दी, थैंक यू काव्या। मैं जम गई। वॉइस सॉफ्ट थी, जैसे हवा से निकली हो। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ? मैं चुप, वो सिर्फ मुझे सुनाई दी थी। उसके बाद से रोज कोई छोटी छोटी चीजें होने लगी। कभी कोई फ्लावर मेरे टेबल पर मिलता बिना नाम के, कभी पेशेंट के मॉनिटर पर एक मैसेज ब्लिंक करता, डोंट वरी। मैं सोचती थी कोई मजाक कर रहा है, पर सब डिनाई करते। एक रात जब मैं कॉरिडोर से जा रही थी, मैंने 204 के अंदर लाइट देखी। अंदर जाकर देखा, आर्यन के बेड पर कोई नहीं था। मैं डर गई, वार्डन को बुलाया। उन्होंने कहा, इम्पॉसिबल, आर्यन तो कल रात गुजर गया था। मैं शॉक हो गई, क्या? पर मैं तो उसे आज देखा था। उन्होंने फाइल दिखाई, डेथ 11:59 PM प्रीवियस नाइट। मैं बेहोशी सी चेयर पर बैठ गई, दिल में बस एक सवाल, जो मुझे कल देख रहा था वो कौन था? उस दिन के बाद मैं छुट्टी पर चली गई, हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी। एक हफ्ते बाद मुझे एक लेटर मिला, बिना एड्रेस के, बस लिखा था, काव्या, तुमने मुझे जिंदगी के आखिरी पल में मुस्कान दी। मुझे लगता था दुनिया में कोई नहीं, पर तुम थी। अब मैं चैन में हूं, अपना ख्याल रखना, आर्यन। आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बालकनी में गई, हवा ने लेटर के कोने को हिला दिया। मुझे लगा कहीं दूर से एक मुस्कान मेरी तरफ देख रही है। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया, कुछ रिश्तों को जिंदगी की नहीं, रूह की जरूरत होती है। और कुछ लोग चले जाकर भी अपनी पहचान दिल पर लिख जाते हैं। विंडो के बाहर हॉस्पिटल लाइट ब्लिंक करती है, रूम 204। जैसे कोई अभी कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ। अगर आपको लगता है कहानी खत्म हो गई है, तो शायद आपने उस मुस्कान को नहीं देखा, जो अभी भी रूम 204 के अंदर जाग रही है। हम फिर मिलेंगे एक और राज के साथ। तब तक याद रखिए, सम स्टोरीज नेवर स्लीप। गुड नाइट फ्रॉम बेड टाइम टेल्स बाय एजे।